धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे आयुष पर हुई फायरिंग का मामला दिनों दिन उलझता जा रहा है और कई सारे और पहलू उसमें जुड़ते जा रहे हैं। ताज़ा प्रकरण उसमें यह आ गया है कि आयुष वीडियो वायरल करके अपनी पत्नी पर शादीशुदा होने का आरोप लगा रहा है कि पहले से शादीशुदा है और उसने इसको हनी ट्रैप में फंसाया है। विधायक भी इसी तरीके का बयान दे रही है मीडिया के सामने और सांसद भी इसी तरीके का बयान दे रहे हैं। वहीं महिला थाने पहुंच गई है और वो पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। जांच के बाद पुलिस बता पाएगी कि ये महिला शादीशुदा है, इसके पास बच्चा है और क्या वाकई में इसने जो सांसद और विधायक के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाया है। क्या ताज़ा तस्वीर उभर रही है, सांसद का बयान आपके सामने रखेंगे, विधायक का बयान आपके सामने रखेंगे और जो आयुष है जो इन दोनों का बेटा है उसका बयान भी आपके सामने रखेंगे। महिला का बयान अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले आपको घटनाक्रम पर रोशनी डाल लेनी चाहिए। लखनऊ का मंडिया थाना है, वहां पर रात करीब 1:30-2 बजे के आसपास गोली मार दी गई। सांसद बीजेपी के जो हैं कौशल किशोर, उनके बेटे, इनकी पत्नी जो है ये मोहनलालगंज से सांसद है और उनकी पत्नी मलिहाबाद से बीजेपी की विधायक हैं, जय देवी उनका नाम बताया जाता है। तो इनके बेटे को गोली मार दी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस आनंद फानन में वहां पे पहुंच गई, ये भी पहुंच गए। सुबह होते होते पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर जो है गिरफ्तार कर लिया आदर्श को, जो कि इसका आयुष का साला है, जिसने पुलिस को बताया कि असल में 3 लोगों को फंसाने के लिए आयुष ने इससे अपने ऊपर गोली चलाई और इसने ही अपनी जीजा पे गोली चलाई। वेपन भी बरामद हो गया। ये पहले जो है खबर स्पष्ट रूप से निकल के सामने आई थी। हालांकि पुलिस को पहले ही टाइम से जब से सूचना मिली थी ये मामला काफ़ी सस्पेक्टेड लग रहा था। उससे पहले 2-3 लोगों की गोली मारकर भाग जाने की बात सांसद ने भी की थी और उनके बेटे ने भी की थी। वो वीडियो भी हमने आपके सामने रखा था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे इस मामले को हनी ट्रैप का घोषित करने की कोशिश की जा रही है। हनी ट्रैप का बताने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। सांसद महोदय की जबानी पहले सुन लीजिए कैसे वो इस प्रकरण को पूरा बता रहे हैं, फिर उनके बाद उनकी पत्नी का बयान आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उनके बेटे आयुष का बयान आपके सामने रखेंगे। सांसद जी, आपके बहू ने आज एक बयान दिया है कि आपके दबाव के कारण जो आपके जो बेटे आयुष उन्होंने उनको छोड़ने के लिए कह दिया है और ये बताया है कि दिल्ली में है। तो ऐसा क्या मामला है पूरा रहा? देखिए, मेरा कोई दबाव होने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए कि आयुष ने अपनी मर्जी से उस लड़की से शादी किया। 6 महीने से ज़्यादा हो गए और जब उसने हम लोगों से बात की तो हमने कहा अभी तुम्हारे बड़े भाई की शादी बाकी है, उनकी होगी तभी शादी तुम्हारी कर सकते हैं। मगर वो कहने लगा कि नहीं, हम तो सुसाइडल स्थिति में पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति में कि जब वो सुसाइड करने पे उतर आएगा, कोई रेल की पटरी पे जाके बैठ जाएगा, तो भाई मैंने कहा अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो तो करो जाके, हम लोग ना कोई शामिल होंगे ना हम लोगों से कोई मतलब रहेगा। तो अब उससे आयुष की जो उम्र है वो अब की 27 मार्च 2021 को वो 20 साल का पूरा होगा। लड़की उनसे उम्र में बड़ी भी है और लड़की ने उसको अपने चंगुल में फांस करके उससे शादी किया है। इसलिए हमारा कोई मतलब भी नहीं है और मैं अगर दबाव में लेना होता तो उसी समय लेता। मैं क्यों दबाव में लूँगा? ये जो घटना हो गई है, वो जो आयुष को गोली लगी है, आयुष ने मुझको 2:03 पे फ़ोन किया कि पापा मेरे गोली लग गई है, गोली मार दी गई है। मैंने कहा है कहाँ? इसने बताया मैं पुलिस चौकी पे हूँ। दरोगा जी से बात हुई, उन्होंने कहा गोली इनके लगी है, मैं इनको मेडिकल कॉलेज लेके ट्रामा सेंटर जा रहा हूँ। ट्रामा सेंटर पहुँचे, मैं ट्रामा सेंटर गया, वहाँ पुलिस भी थी, एसीपी साहब भी थे, डीसीपी भी साहब थे। सबके सामने आयुष से उन लोगों ने पूछा भी। आयुष ने जो है किसी का नाम नहीं बताया, ना पुलिस चौकी पर, ना मेडिकल कॉलेज में और ना व्यक्तिगत मुझसे बताया कि किसी ने मेरे ऊपर हमला किया। उसने कहा मैंने तो पहचाना नहीं किसने गोली मारी। और उनका साला जो है इधर उधर की बात कर रहा था तो पुलिस ले गई। अब उनका साला बयान दिया कि
आयुष के कहने पे हमने आयुष को गोली मारी कुछ लोगों को फंसाने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आयुष ने अपने ऊपर गोली मरवाई है किसी को फंसाने के लिए, तो आयुष जब पुलिस चौकी पे गया तो नाम क्यों नहीं लिया? जब पुलिस के बड़े अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, तो उसको बताना चाहिए था कि फला फला लोगों ने गोली मारी जिनको फंसाना चाहता था। उसने किसी का नाम नहीं लिया। वो तो कहने लगा मैं जान ही नहीं पाया मुझको किसने गोली मार दी। आयुष का तो बयान ये है कि किसने गोली मारी। ये तो वो उसका साला बता रहा कि हमने गोली मारी और आयुष के कहने पर मारी। गोली पीछे से लगी है, आयुष के कहने पर गोली मारी। तो ये बात उसको जब ले गया था तब बतानी चाहिए थी, उठा के तो वही ले गया। तो आयुष उस दिन जिस दिन मेडिकल कॉलेज में हम लोगों को मिला था उस दिन उसने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया और इसीलिए किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की गई। आयुष की पत्नी का कहना है कि उनको भी जान का खतरा है, ऐसा आयुष ने बताया है कि तुमको भी जान का खतरा है और मैं दिल्ली में हूँ और मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर दबाव ज़्यादा है। तो वो आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रही है कि मुझे, वो झूठ बोल रही, वो निश्चित तरीके से झूठ बोल रही है, अपने को बचाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जिस दिन आयुष के साथ ये घटना घटी है, रात के 1:30 बजे 2 बजे घर से बाहर निकलने का आयुष का क्या मतलब था? उसके साले का निकलने का क्या मतलब था? और अगर ये सच है कि उसके भाई ने ही गोली मारी है तो उनको मालूम होगा कि क्यों गोली मारी, किस बात को लेकर गोली मारी। इसका मतलब प्लानिंग की होगी, उसी में उसकी बहन भी शामिल होगी। एक बयान उनका और आया है कि उन्होंने कहा है कि जो आयुष हैं वो ऐसे संपत्ति का काम करते थे, मतलब जमीन का धोखाधड़ी का काम करते थे। क्या ये भी इस बात सामने है? अब इस तरह का मैटर मेरे सामने तो कोई आया नहीं, और अगर धोखाधड़ी का मैटर कोई काम करता था तो कौन सा धोखाधड़ी का मैटर काम किया तो तुम उसके साथ रह क्यों रही थी? तो ये जो भी बयान दे रही हैं वो अपने को या पुलिस को गुमराह करने के लिए और अपने को बचाने के लिए कर रही हैं, क्योंकि उनके भाई ने यह घटना की है और भाई ने ही पिस्टल बरामद की है। अब जो भी है वो जांच का विषय है, पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आयुष जब पुलिस के सामने आएगा तो अपने आप सच्चाई खुल करके सामने आएगी क्या है क्या नहीं है। आयुष इस समय कहाँ पर है? जैसे कि उनकी पत्नी कहने की दिल्ली में है, लेकिन कुछ ऐसा है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। देखिए, हॉस्पिटल से हम लोग चले आए थे और फिर उसके बाद चूँकि खतरे के बाहर था इसलिए मैंने पूछा कहाँ जाओगे, तो उसने बताया कि हम तो वहीं जाएंगे जहाँ रहते थे बिठौली पे, वहीं जाएंगे। लेकिन शायद वहाँ वो पहुँचा नहीं है, ये मेरे संज्ञान में है, लेकिन है कहाँ ये मेरे संज्ञान में नहीं। सुन लिया आपने, लंबा चौड़ा बयान है, आपको इस पर गौर करना चाहिए। बहुत सारे पहलुओं से बयान गुजरता हुआ आप तक पहुंच रहा है। इसी तरीके से पत्रकारों ने बात की बीजेपी के विधायक से, यानी कि आयुष की अम्मा से, उनकी माता से, तो वो क्या बता रही हैं उनका भी पूरा सुन लीजिए। पश्चिमी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उसको? देखो, हम ये कहना चाहते हैं कि आज मेरा बेटा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे बेटे को उसने फंसाया। मेरे सांसद जी कोरोना में थे, हम लोग उसी में सारा घर लगे रहे और मेरा बेटा आता था देख करके चला जाता था। तो मैंने कहा कहीं दोस्तों मित्रों के यहाँ रुकता था, मगर उस लड़की, मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़की की 25-26 साल की उम्र है। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानती थी कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चुंगल में फंसा लेंगे तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगी। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू, किस चीज़ की मेरी बहू? तो हम ये कहना चाहते हैं, अब जो हुआ, अब हम लोग तो दुखी अपने बच्चे से है ही हैं। क्यों इतनी तेज तर्रार महिला है कि आप लोग उसके बयान देखा होगा, हर जाके मीडिया वालों से जाके घुस करके अपने मीडिया वालों से हम लोगों को बदनाम किया कि मेरे वो जो हैं सांसद और विधायक तो हैं, तो इस तरह का काम किया, हम वहीं की जायदाद प्रॉपर्टी लेंगे। और जब भाई मेरे सामने ना शादी हुई, ना ब्याह हुआ, ना कुछ है, मेरे बेटे को फंसाया गया। इतनी साल की मेरे बेटे की उम्र है और इस तरह की उस महिला ने फंसाया है, और जबकि उसकी अभी छानबीन तो हो रही है, उसकी शादी भी हो चुकी है, उसका बच्चा भी है। अभी आगे जाके, अभी देखिए, अब तो छानबीन शुरू हुई, अभी देखिए क्या क्या होता है।
जितना ससुर बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा सास बता रही हैं। जैसे कि महिलाओं की आदत होती है कि वो पहले से शादीशुदा थी और मेरा बेटा इतने साल का है, वो इतने साल की है, तमाम तरीके की चीज़ें, और उसने इस तरीके से मेरे बेटे को जो है अपने कब्जे में कर लिया। कोई शादी नहीं हुई तो हमसे कैसे बहू मान लें, ये कर लें, वो कर लें, तमाम चीज़ें। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है आयुष का, जो बताया जा रहा है, आप तमाम बातें सुन के समझ गए होंगे कि दिल्ली में होने का दावा कर रहा है, यानी दिल्ली सबसे सेफ जगह है, उसके लिए वो आसानी से यहाँ घूम सकता है। और वो वीडियो वायरल कर रहा है, चलते हुए लाइव वीडियो है उसका, उसे भी सुन लीजिए क्या वो बता रहा है। मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया, उस लड़की के जाल में फंस के कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी, अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया, मैं उसको ही, जो भी मैंने किया, मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और हम माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें। और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। सुन लिया आपने, तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की। अब एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इसी बीच ये लड़की जो बीजेपी के सांसद के बेटे की पत्नी और बीजेपी सांसद की बहू होने का दावा कर रही है, बीजेपी विधायक के महिला जो विधायक है उनकी बहू होने का दावा कर रही है, इसकी जान को भी खतरा है। इसने खतरा बताया तो पुलिस ने इसको सिक्योरिटी दे दी। हम ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, देख सकते हैं आप डिस्प्ले पर कि कैसे वो स्कूटी पर सवार है और सिक्योरिटी के नाम पर उसके साथ महिला कांस्टेबल हैं, महिला सिपाही हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई हथियार नजर नहीं आ रहा है। तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है, जबकि मामला इतना हाई प्रोफाइल बन चुका है कि इसमें शूट आउट भी आ चुका है, इसमें इमोशन भी आ चुका है, इसमें ड्रामा भी आ चुका है, और इसमें अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका क्लाइमैक्स क्या निकल के आता है। पुलिस जांच कर रही है और कब जांच के लिए आयुष जो है पुलिस के सामने पेश होता है, क्योंकि उसकी पत्नी तो पुलिस के सामने जा रही है। मीडिया पर उसके बहुत सारे बयान चल रहे हैं, वहाँ पे अभी आप सर्च करके देख सकते हैं चीज़ों को। लेकिन अहम बात ये कि आखिर चल क्या रहा है ये बीजेपी सांसद और विधायक के परिवार में। बेटा दारू पी के ज़्यादा मर गया, दूसरा बेटा जो है वो अब एक महिला के चक्कर में है। उसे पहले अभी तक अपनी पत्नी बता रहा था, अब अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहा है, कह रहा हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। हनी ट्रैप आप लोग जानते ही होंगे, कोई महिला किसी शख्स को अपने प्रेम जाल में फंसा ले, उसका वीडियो बना ले, उसको ब्लैकमेल कर ले और फिर उस पर दबाव बना के शादी कर ले या उससे पैसा निकाल ले, इसको ही हनी ट्रैप कहा जाता है। ये खबर हमारे पास हमारे लखनऊ ब्यूरो से मोहम्मद फारूक ने भेजी है। उनका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से वो तमाम इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और तमाम चीज़ों पर वो हमको अवगत करा रहे हैं समय समय पर। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, जो भी इससे जुड़ा हुआ अपडेट होगा फिर ऐसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।